जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जिसका मन उपशम को प्राप्त हुआ है वह पुरुष मौनी है। वह निरोध पद को प्राप्त हुआ है और संसार समुद्र से तरकर कर्मों के अंत को पहुंच गया है। उसको पहाड़, नदियां आदि से युक्त संपूर्ण जगत लीन हो जाता है। अज्ञान के नष्ट होने से विद्यमान जगत भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी शांति से तृप्त है। वह ज्ञानवान निरावरण होकर स्थित होता है। हे राम जी, यह संसार वासना बंधन का कारण है। सब भावों में बरतो, परंतु राग किसी में न हो। जैसे स्फटिक मणि सब प्रतिबिंबों को लेता है, परंतु रंग किसी का नहीं लेता, तैसे ही तुम सब कार्य करो, परंतु द्वेष किसी में न रखो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अज्ञान की सप्त भूमिका है और ज्ञान की सप्त भूमिका है, और उनके अंतर्गत और बहुत अवस्था हैं कि उनकी कुछ संख्या नहीं, परंतु वे सब इन्हीं सप्त के अंतर्गत हैं। हे रामचंद्र जी, आत्मा रूपी वृक्ष है और अपना पुरुषार्थ रूपी वसंत ऋतु है। उससे दो प्रकार की बेलें उत्पन्न होती हैं, एक शुभ और दूसरी अशुभ। पुरुषार्थ रूपी रस के बढ़ने से फल की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान किसको कहते हैं सो सुनो। शुद्ध चिन्मात्र में चैत्य दृश्य फूरने से रहित होकर स्थित होने का नाम ज्ञान है, और शुद्ध चिन्मात्र अद्वैत में अहम संवेदना उठती है, सो स्वरूप से गिरना है, वही अज्ञान दशा है। हे रामचंद्र जी, यह मैंने तुमसे संक्षेप से ज्ञान और अज्ञान का लक्षण कहा है। शुद्ध चिन्मात्र में जिनकी निष्ठा है, सत्य स्वरूप से चलायमान नहीं होते और राग द्वेष किसी से नहीं रखते, वे ज्ञानी हैं। और ऐसे शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप से जो गिरे हैं, वे अज्ञानी हैं। और जो जगत के पदार्थों में मग्न हैं, वे अज्ञानी हैं। इससे परम मोह और कोई नहीं, यही परम मोह है। स्वरूप स्थित इसका नाम है कि एक अर्थ को त्याग के जो संबित और अर्थ को प्राप्त होता है। जागृत को त्याग कर सुषुप्ति प्राप्त होती है, और मध्य में जो निर्मल सत्ता है उसमें स्थित होना स्वरूप स्थिति कहलाती है। हे रामचंद्र जी, भले प्रकार सर्व संकल्प जिसके शांत हुए हैं और जो शिला के अंतर्गत शून्य है, वह स्वरूप स्थिति है। अहम तुम आदि फूरने से और भेद विकार और जड़ से रहित अचेत्य चिन्मात्र हैं, सो आत्म स्वरूप कहता है। उस तत्व में फिरकर
जो जीवों की अवस्था हुई है वह सुनो। हे रामचंद्र जी, बीज, जागृत, महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न जागृत और सुषुप्ति, ये 7 प्रकार की मोह की अवस्था है। इनके अंतर्गत और भी अनेक अवस्था हैं, पर मुख्य ये 7 ही हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अज्ञान रूपी निद्रा में जो अपने स्वभाव से गिरा है वह संसार रूपी स्वप्न श्रम को देखता है। जब अज्ञान रूपी निद्रा का अभाव हो तब यह आत्मराज्य और निर्विकल्प मुदित आत्मपद को प्राप्त होता है। जैसे सूर्य को देखकर कमल प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही ज्ञान से शुभ गुण विकसित होते हैं। आत्मरूपी सूर्य सब दुखों से रहित है। जो पुरुष निद्रा में होता है वह सूक्ष्म वचनों से नहीं जागता, पर बड़े शब्द करने और जल डालने से जागता है। वैसे ही मैंने मेघ की तरह गरज कर तुम पर वचन रूपी जल की वर्षा की है। ज्ञान रूपी शीतलता सहित ये वचन है, उनसे अब तुम ज्ञान रूपी जागृत बोध को प्राप्त हुए। हे राम जी, तुम सब संकल्पों से रहित आत्म पुरुष अपने आप में स्थित हो। तुम्हारी वृत्ति सम, शांत और सुषुप्त की भांति है। तुम अति विस्तृत, सम, शुद्ध और अपने स्वरूप में स्थित हो। हे राम जी, संसार रूपी चक्र का नाभि स्थान चित्त है। उसी चित्त नाभि के स्थिर होने पर संसार चक्र भी स्थिर हो जाता है। इस संसार रूपी चक्र का बड़ा तीव्र वेग है, रोकने से भी नहीं रुकता। इससे दृढ़ प्रयत्न करके इसको रोकिए। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अविद्या से संसार की ओर जो मन सम्मुख हुआ है उसको जिस पुरुष ने जीता है वही सुखी और शूरमा है और उसी की जय है। यह संसार सर्व उपद्रव का देने वाला है। इसका उपाय यही है कि अपने मन को वश करे। यह मेरा शास्त्र सर्व ज्ञान से युक्त है। इसको सुन के आपको विचारे कि यह जगत क्या है। ऐसे विचार कर भोग से उपराम होना और सत स्वरूप आत्मा का अभ्यास करना। जो कुछ भोग इच्छा है वो बंधन का कारण है। इसके त्यागने को मोक्ष कहते हैं और सब कुछ शास्त्रों का विस्तार है। जो विषय भोग है उनको विष और अग्नि की नहीं जाने। जैसे विष और अग्नि नाश का कारण है, तैसे ही विषय भोग भी नाश का कारण है। ऐसे जान के इनका त्याग करें और बारंबार यही विचार करें कि विषय भोग विष की नाई है। ऐसे विचार के जब विषयों को चित्त से त्यागोगे तब सेवते हुए भी ये दुखदायक ना होंगे। जैसे मंत्र शक्ति संपन्न को सर्प दुखदायक नहीं होता, तैसे ही त्यागी को भोग दुखदायक नहीं होते।
इससे संसार को सत्य जान के वासना फुरती है, सो दुख का कारण है। जैसे पृथ्वी में जो बीज बोया जाता है सो ही उगता है, कटुक से कटुक उपजता है, मिष्ट से मिष्ट उपजता है, तैसे ही जिसकी बुद्धि में संसार के भोग वासना रूपी बीज है, उससे दुख की परंपरा उत्पन्न होती है। और जिसकी बुद्धि में शांति की शुभ वासना गर्भित होती है, उससे शुभ गुण वैराग्य, धैर्य, उदारता और शांति रूप उत्पन्न होते हैं। जब शुभ वासना का अनुसंधान होगा तब मन बुद्धि निर्मल भाव को प्राप्त होगी, और जब मन निर्मल हुआ तब शनै शनै अज्ञान नष्ट हो जाएगा और सज्जनता बुद्धि होगी। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है, जब इन शुभ गुणों की परंपरा स्थित होती है तब विवेक उत्पन्न होता है और उसके प्रकाश से हृदय को मोहरूपी तम नष्ट हो जाता है। तब धैर्य और उदारता की वृद्धि होती है। जब सत्संग और सत्शास्त्र के अभ्यास द्वारा शुभ गुण उदय होते हैं तब महा आनंद का कारण शीतल शांत रूप प्रकट होता है। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा की कांति आनंददायक शीतलता फैलाती है, तैसा ही सत्संग रूपी वृक्ष का फल प्राप्त होता है। हे राम जी, सत्संग रूपी वृक्ष से विवेक रूपी फल उत्पन्न होता है और उस विवेक रूपी फल से समता रूपी अमृत स्रवता है। उससे मन निर्द्वंद और सर्व कामना से रहित निरुपद्रव होता है। मन की चपलता शोक और अनर्थ का कारण है। मन के अचल हुए सब शांत हो जाता है। शास्त्र के अर्थ धारने से संदेह नष्ट हो जाते हैं और नाना प्रकार की कल्पना जाल शांत हो जाती है। इससे जीवन मुक्त अलेप होता है। संसार का कोई शोभ उसको स्पर्श नहीं करता और वह निरिच्छित, निरुपस्थित, निर्लेप, निर्दुख होता है। शोक से रहित हुआ चित्त जड़ ग्रंथि से मुक्त और परमा आनंद रूप होता है। तृष्णा रूपी सूत्र के जाल से जो पुरुष निकल गया है वही शूरमा है, और जिस पुरुष ने तृष्णा नष्ट नहीं की वह अनेक जन्म दुख में भ्रमता है। जब तृष्णा घटती है तब मन भी सूक्ष्म हो जाता है, और जब भोग की तृष्णा नष्ट होती है तब मन भी नष्ट हो जाता है। हे राम जी, जैसे भले नौकर स्वामी के निमित्त रण में शरीर को तृणवत त्यागते हैं और उससे स्वामी की जय होती है, पर जो दुष्ट हैं वे नहीं त्यागते, उससे दुखी होते हैं। तैसे ही मन का उदय होना जीवों को दुख का कारण है
और मन का नष्ट होना सुखदायक है। ज्ञानवान का मन नष्ट हो जाता है, अज्ञानी का मन वृद्धि होता है। संपूर्ण जगत चक्र मनोमात्र है। यह पर्वत, मंडल, स्थावर, जंगम रूप जो कुछ जगत है वह सब मन रूप है। मन किसको कहते हैं सो सुनो। चिन्मात्र शुद्ध कला में जो चित्त कला का फूरना है, चिन्मात्र शुद्ध कला में जो चित्त का फूरना है वही संवेदन, संकल्प, विकल्प से मिलकर मलिन हुआ है और स्वरूप विस्मरण हो गया है। उसी का नाम मन है। वही मन वासना से संसार भागी होता है। जब चित्त संवेदन दृश्य से मिलता है तब उससे तन्मय होकर चित्त संबित का नाम जीव होता है और वही जीव दृश्य वेग से मिलके संसार दशा में चला जाता है और अनेक विस्तार को प्राप्त होता है। आत्म पुरुष पर ब्रह्म संसारी नहीं। वह ना रुधिर है, ना मांस है और ना शरीर है। शरीर आदिक सर्व जड़ रूप है। आत्मा चेतन आकाशवत अलेप है। यदि शरीर को भिन्न भिन्न कर देखिए तो रुधिर, मांस, अस्थि से भिन्न कुछ नहीं निकलता। जैसे केले के वृक्ष को खोलकर देखिए तो पत्रों से भिन्न कुछ नहीं, तैसे ही मन ही जीव है और जीव ही मन है। मन से भिन्न आकार कोई नहीं। वही सर्व विकार को प्राप्त होता है। हे राम जी, जीव के बंधन का कारण अपनी कल्पना है। जैसे कुशवारी अपने यत्न से आप ही बंधन को प्राप्त होती है, तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही संसार बंधन में फंसता है। इससे तुम भोग की वासना से दूर करो। संसार का बीज वासना ही है। जिस वासना संयुक्त दिन में विचरता है तैसा ही स्वप्न भी होता है। जैसी वासना होती है तैसा ही पुण्य पाप के अनुसार परलोक भासता है। अपनी ही वासना से जगत भास आता है। जैसे अन्न जिस द्रव्य से मिलता है तैसा ही भासता है। अर्थात मिष्ट से मिष्टा, खट्टे से खट्टा, कटुक से कटुक होता है। तैसे ही जैसी वासना जिसके हृदय में दृढ़ होती है तैसे ही हो भासता है। जैसे बड़े पुण्यवान को स्वप्न में अपनी मूर्ति इंद्र की भासती है, नीच को नीच ही भासती है और भूत के संगी को भूत आदिक भास आते हैं, तैसे ही वासना के अनुसार परलोक भास आता है। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनामधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।